मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई, साइंस जी के 100 जबरदस्त एमसीक्यू हिंदी में दिए हैं। तैयारी ऐसी होगी कि दिमाग हिल जाए। जबरदस्त तैयारी, 100 क्वेश्चनों में बहुत चुनिंदा कोर्स हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात में? निर्वात की बात पूछी जाती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। बल का एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, बल का जूल किसका मात्रक होता है? जूल मात्रक किसका है? पास्कल किसका है? न्यूटन किसका है? और वाट किसका है? न्यूटन तो इसमें दिया हुआ है, ये बल का मात्रक है। ठीक है। वाट किसका मात्रक है? वाट मात्रक है शक्ति का। किसका? शक्ति का, यानी कितना कार्य किया गया। ठीक है। पास्कल दाब का मात्रक है। ठीक है। और जूल ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो दिया है, इसमें एम्पियर है। लेकिन वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। वाट अभी बता चुके ऊपर किसका मात्रक है। दाब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, बाकी या ठोस में सबसे अधिक चलती है, द्रव में और गैस में। सबसे अधिक चाल पूछी जाए तो ठोस में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। न्यूटन अभी ऊपर बता चुके हैं, अब कमेंट करके बताइए। कैलोरी नहीं बताइए, कैलोरी हम बता रहे हैं। कैलोरी है किसकी इकाई? है ऊर्जा की है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। और ऊर्जा की जो कैलोरी होती है, जैसे कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, ये भी ऊर्जा की इकाई है कैलोरी। पृथ्वी पर वस्तु का भार निर्भर करता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? देखिए, उत्तल दर्पण में तो आभासी बनता है, लेकिन वास्तविक किस में बनता है? ये बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है। ओम का नियम संबंधित है विद्युत से। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति, अभी बता चुके हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य गुणे समय। ठीक है। अब शक्ति का मात्रक ऊपर बता चुके हैं, इसमें कमेंट बताइए शक्ति का मात्रक क्या है। रसायन विज्ञान के अब क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, जल का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है। ठीक है। H2O2 किसका है, ये बताइए। ठीक है, इनको तो छोड़ दीजिए, कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। H2O2 आ सकता है। H2O2 किसका है? तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है। दूसरे नंबर पर होता है हीलियम। ऑक्सीजन का 8 होता है। pH 7, pH 7 क्या होता है? pH 7 होता है अम्लीय। और 7 से अगर कम है तो माध्यम कैसा होगा? सॉरी, pH 7 होता है उदासीन। और इससे कम है अगर 7 से तो माध्यम होगा अम्लीय, और 7 से अधिक है तो होगा क्षारीय। सोडियम किस वर्ग का तत्व है? सोडियम क्षार धातु है। क्या है? क्षार धातु है। सोडियम Na होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 होता है। ठीक है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देख लीजिए, 11 होगा तो 1s2 और 2s2 और 2p6। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 6 4 10 11 हो गए। हवा में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। ठीक है। हवा में कहाँ है सबसे अधिक? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04। और ऑक्सीजन कितनी है? 21% वायुमंडल में। जंग लगना किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी धातु जब जंग लगती है तो वो नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बनाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। अब क्षार का स्वाद कैसा होता है? न मीठा होता है, न कड़वा होता है, नमकीन होता है। क्षार कैसा होता है? कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम बता दे रहे, तीखा होता है। NaCl को क्या कहते हैं? खाने का नमक होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा होता है। धोने का सोडा होता है NaCO3। ठीक है। चलिए, चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। CO2 क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कैसा ऑक्साइड होता है? एक मिनट, ये कैसा ऑक्साइड होता है? ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। हीरे का रासायनिक नाम क्या है? हीरा वैसे कार्बन होता है। ठीक है। और आज तक सबसे कठोर
अगर कोई पदार्थ है तो वो हीरा ही है। पूछ दिया सबसे कठोर पदार्थ है हीरा है, कैसा है ये, धातु है कि अधातु है, तो हीरा क्या है साहब, अधातु है। कैसा है, अधातु। वैसे धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन आज तक जितने ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत यानी लीवर। लेकिन अगर पूछ दिया सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या लिखेंगे, तंत्रिका कोशिका। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। WBC ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है, RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट होता है ब्लड का थक्का जमाने के लिए। पौधे में भोजन बनता है, एक एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन हम तैयार कराते जा रहे हैं। आपको 100 क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, इसका मतलब 400 क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। पौधे भोजन बनाते हैं किससे, पत्ती से बनाते हैं। जड़ों का क्या काम होता है, जड़ों का काम क्या होता है। अब यहाँ पर अक्सर कर गलती होती है, यहाँ पर जड़ों का काम सीधा लगा देते हैं जल अवशोषण करना। जड़ें जल अवशोषण नहीं करती हैं, जड़ों का काम होता है पौधे को सीधा जमीन में खड़ा रखना, ये काम जड़ों का होता है। ठीक है। और जड़ों में जो मूलरोम होते हैं, आपने देखी होगी जड़, मान लीजिए किसी पौधे का, कोई ये पौधा है और ये जमीन है, इसके अंदर ये जड़ है, तो जड़ का आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे रेसे निकले होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम। मूल रोम, मूल मीन्स जड़, रोम मीन्स रोमा, जड़ के रोम। इन्हीं मूल रोम का काम होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। जड़ का काम नहीं होता, जड़ का काम होता है पौधे को सीधा खड़ा रखना, स्थायित्व प्रदान करना। ठीक। तने में, तना क्या करता है, तना कुछ नहीं करता। तने में कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो जाइलम कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, जाइलम। जाइलम कोशिकाएं क्या करेंगी, मजबूती प्रदान करेंगी, और उसके बाद में जड़ों से जो, सॉरी, जो जड़ के मूल रोम से जो अब मिलता है इनको जल और खनिज लवण, उनको पूरे पौधे में पहुंचाएंगी। ठीक है। और वो होती हैं फ्लोयम। फ्लोयम क्या करेंगे, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको पूरे पौधे में भ्रमण कराती हैं, पहुंचाती हैं। ठीक है। तो ये जल, इसका काम है दोनों का, जाइलम फ्लोयम, और दोनों को मिलाकर के कहते हैं संवहन तंत्र। क्या कहते हैं, संवहन तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में साहब 4 कक्ष होते हैं। इस तरीके से मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे हृदय बनाते हैं। ठीक है। ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 कक्ष होते हैं। और यहाँ से ब्लड इसमें जाएगा इम्प्योर वाला। ठीक है। और यहाँ से जाएगा सीधा फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से इसमें आएगा, यहाँ से पंप कर दिया जाएगा पूरे शरीर में। ये सिस्टम होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में, H2O यानी जल और लिया जाता है। ठीक है। बनता क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, और ऑक्सीजन निकलती है। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, मस्तिष्क का वजन होता है 1.3 किलोग्राम यानी 1300 ग्राम। ठीक है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1400 ग्राम। अगर 1300 ग्राम ऑप्शन दिया है, 1400 ग्राम दिया है, दोनों दिए हैं, तो आप 1400 ग्राम लगाएंगे, सॉरी 1300 ग्राम लगाएंगे। और अगर 1300 ग्राम नहीं दिया है तो 1400 ग्राम दिया है तो ये लगाएंगे। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का बहुलक है डीएनए। ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में बताएं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। ठीक, कितनी हड्डियां होती है, 206 मानव शरीर में। अगर बच्चे में पूछी जाए तो नहीं, बच्चे में ज़्यादा होती हैं। मानव शरीर में 206 होती हैं। जो वयस्क एडल्ट मानव होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। ठीक है। इसके बाद में आंख का कौन सा भाग रंगीन होता है, ये आइरिस होती है। ठीक है। जिसको आइरिस क्या होता है, रंगीन होता है। अगला है सामान्य विज्ञान। सूर्य किसका उदाहरण है, सूर्य एक तारा है। ठीक है। या फिर क्या कहेंगे, गैसीय पिंड है, क्योंकि सभी तारे गैसीय पिंड हैं। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, ये शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैसें कौन सी है, ऑक्सीजन है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन सी का नाम क्या होता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है ये बताइए। बेरी बेरी रोग किससे होता है, विटामिन बी की कमी से। एनीमिया किससे होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। एनीमिया किससे होता है, एनीमिया रक्त की कमी होती है, रक्ताल्पता इसे बोलते हैं। विटामिन डी मिलता है कहाँ, भोजन से मिलता है, दवा से, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है। और बाकी ऑप्शन गलत चले जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अभी बता चुके हैं आपको, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। चंद्रमा पर पानी क्यों नहीं है,
क्योंकि गुरुत्व कम है। अगर गुरुत्व नहीं होगा तो वाटर रुकेगा नहीं। मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, मतलब 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कैसा होता है अगर रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। क्योंकि 7 से ज़्यादा पीएच होने पर माध्यम क्षारीय होता है और 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। हरा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। बहुत इंपॉर्टेंट। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू। क्या है? सीपीयू। नेक्स्ट है बोनस रैपिड एमसीक्यू। 41 से 100 प्रश्न जो है वो रैपिड एमसीक्यू में है। बल का सूत्र F बराबर m×a। क्या m×a का मतलब हुआ? द्रव्यमान गुणे त्वरण। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त जमने में सहायक है विटामिन के। पेनिसिलिन किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने का यंत्र है थर्मामीटर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ये कहाँ होती है भैया? स्टेपीज कान में होती है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल जब पौधा जब जो है वृद्धि करना बंद कर देता है तो क्लोरोफिल जो है खत्म हो जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। सबसे तेज इंद्री कौन सी है? आंख। मस्तिष्क का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। खून का थक्का जमाने में कौन काम करता है? प्लेटलेट। अम्ल क्षार बन के क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। डीएनए पाया जाता है नाभिक में। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, बता चुके इसी क्लास में ऊपर। कैल्शियम क्या है? दांतों का इनेमल। सबसे मजबूत क्या होता है? दांतों का इनेमल होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का। हवा का दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। ठीक है। और लाल ग्रह मंगल। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर 36 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है। ठीक है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। श्वसन गैस ऑक्सीजन। पौधों में श्वसन दिन रात होता है। ऊर्जा रूपांतरण डायनमो करता है जो लगा होता है गाड़ियों में। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। चेक कीज कमेंट में बताइए। हम तो सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं, क्या पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं? बताइए हाँ या ना में। ऊर्जा बल्ब का फिलामेंट हो गया। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे भारी धातु इसी क्लास में बता चुके हैं ऊपर, फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होती है। दालों में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। टूटी हुई हड्डी क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। आँख का तेल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो बाहर की तरफ उभरा होता है तो वो उत्तल लेंस होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 के द्वारा। मानव का डीएनए में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कैसे होते हैं? 22 और प्लस यक्स यक्स ये स्त्री में होते हैं और 22 प्लस यक्स 22 ये पुरुष में होते हैं। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि दहेज गुणसूत्र कितने होते हैं क्रोमोसोम, तो 22 जोड़ी होते हैं। और एक जोड़ी जो होते हैं यक्स यक्स या यक्स वाई वो होते हैं लैंगिक। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये लैंडस्टीनर ने की थी। पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। इसी क्लास में ऊपर हम बता चुके हैं जाइलम फ्लोएम द्वारा। जल संरक्षण वर्षा जल संचय को जल संरक्षण का। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह होना चाहिए नेपच्यून। सबसे अच्छा हाँ ठंडा ही लिखा है। सबसे ठंडा ग्रह ठंडा ही लिखा है। सबसे ठंडा ग्रह क्या है? नेपच्यून। अगला है भाई क्या कर रहे हो? ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार की है? वो नाभिकीय ऊर्जा। चूंकि वहाँ हाइड्रोजन मतलब विखंडन होता है बन H1 का। गति की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। सबसे लंबी तंत्रिका साइटिक। दाब बढ़ता है क्षेत्रफल घटाने से, क्षेत्रफल कम होगा इसीलिए कीली नुकीली बनाई जाती हैं। रक्त का कार्य ऑक्सीजन ढोना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ढोना नहीं। ऑक्सीजन के पूरे शरीर में भ्रमण कराना ये रक्त का कार्य होता है। रसायन का जनक कौन है? लावोजियर नहीं है भैया, गलत लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान के जनक हैं लैवासिय। लैवासिय। ठीक है। केमिस्ट्री और कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे अधिक जल पृथ्वी पर। ये क्या क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन रहा भाई? सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है पृथ्वी पर? बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। ऊर्जा का संचार चालन संवहन विकिरण 3 तरीके से होता है। देखिए चालन क्या होता है? जब ऊर्जा चलती है किसी कण के द्वारा। संवहन क्या होती है? जब एक जो है कोई वस्तु होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा जाती है। और विकिरण क्या होता है? जो बिना माध्यम के तरंगों द्वारा ऊर्जा जाती है विकिरण होता है। श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़े। पौधों का भोजन ग्लूकोज। आकाश नीला क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने प्रकाश का प्रकीर्णन। इस वजह से आकाश ने मांस पेशी थकान लैक्टिक एसिड के द्वारा लगती है।
अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा दें आपको। मांसपेशियों में जैसे हमारे शरीर में जो दर्द होता है, कह रहे भैया आज मस्कुलर दर्द हो रहा है, या मस्कुलर पेन हो रहा है, या पैरों के नीचे ये मांस दर्द कर रहा है, हाथों में मांस दर्द कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम पूर्ण रूप से सांस नहीं लेते हैं, कम सांस लेते हैं, या आराम ज़्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंची है मांसपेशियों में। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो कम ऑक्सीजन में शोषण होता है, और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है मांसपेशियों में, इसलिए दर्द होता है। इसलिए तभी बताया जाता है कि हाथ पैर चलाओ, वर्जिश करो, सांस तेजी से लो, या फिर योगा करो, तो दर्द बंद हो जाएगा। यही होता है सिस्टम दर्द का। बताते हैं योगा से दर्द बंद होता है। रक्तचाप का माप कौन मापता है? स्फेग्नोमीटर डॉक्टर के पास होता है, वो हाथ में बांध देता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तांबा चालक कैसा है? अच्छा चालक है, उष्मा का और बिजली का भी है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। आंख का रेटिना प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो खाना भोजन पाचन काम करता है, पाचक एंजाइम कहा जाता है। इसके बाद में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। हाइड्रोजन बम क्या है? नाभिकीय। इसी इसी यही ऊर्जा मिलती है सूरज को, सूर्य इसी ऊर्जा से चमकता है, हाइड्रोजन बम से। जैव विविधता प्रकृति की संपत्ति है। विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना है प्रयोगों द्वारा। ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। अगली क्लास आपको सुबह 5 बजे मिलेगी, तैयार रहें। और अगली क्लास मिलेगी आपको मध्यकालीन इतिहास, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास। सुबह 5 बजे हम पढ़ाएंगे।